हेलो बच्चों, मेरा नाम रीतु मिश्रा। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण व्योम क्लास 5 में चैप्टर 2 वर्ण विचार का बेटा व्यंजन के बारे में आज आपको पढ़ाएंगे। यानी हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। आपने प्रीवियस वीडियो में व्यंजन की परिभाषा पढ़े हुए थे बेटा, तो फिर आइए हम एक बार फिर से रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। यानी व्यंजन किसे कहते हैं? जिस वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है तथा वायु मुख में रुककर बाहर निकलती है, वे व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या 33 है। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन को 3 प्रकार में बांटा, यानी स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है, जिनका उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, इसलिए ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। यानी हमारे मुख के वो किसी न किसी पार्ट को स्पर्श करती हुई छूती हुई बाहर निकलती है, इसीलिए हम इसको स्पर्श व्यंजन करते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। इसको 5 वर्गों में बांटा गया है। मतलब 5 वर्ग आपके क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। यानी प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण हैं। यानी क वर्ग में 5 वर्ण क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में च, छ, ज, झ, इसी तरीके से आपके ट वर्ग में, त वर्ग में और प वर्ग में, इन 5 वर्गों में मिला करके 5-5 अर्थात 25 वर्ण होते हैं। आइए हम अंत्यस्थ व्यंजन की ओर चलते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों तथा व्यंजनों के मध्य होता है वे अंत्यस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, यानी य, र, ल, व, ये अंत्यस्थ व्यंजन कहे जाते हैं। आइए हम ऊष्म व्यंजन की ओर चलते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख में उष्मा अर्थात गर्मी, हम ऐसे अक्षरों को बोलते हैं जहां हमें गर्मी उत्पन्न होती है, उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, श, श, स, ह, यानी 4 होती हैं। आइए इसके अलावा हम थोड़ा सा अतिरिक्त व्यंजन की ओर, जो हमारे अतिरिक्त वर्ण होते हैं उनकी ओर चलते हैं। आप देख रहे हैं ये है हमारा ड और ढ को अतिरिक्त वर्ण कहा जाता है। ये क्रमशः ड तथा ढ, आपने देखा होगा कहीं कहीं जब लिखा जाता है तो इन दोनों के नीचे बिंदु लिखा रहता है, लेकिन क से लेकर जो ग तक रहता है उसमें हमारे किसी भी वर्ण बिंदु नहीं लगा होता है। इन दोनों वर्णों को व्यंजन समूह में शामिल कर लिया गया है। चलिए हम चलते हैं संयुक्त व्यंजन की ओर। हमारे कुछ ऐसे व्यंजन हैं जिन्हें संयुक्त व्यंजन भी कहा जाता है। 2 भिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। यानी ये देखिए क, ज्ञ, त्र और श्र। ठीक, छ को हम कैसे बनाते हैं? क को षटकुल वाले श को मिला करके हमारा छ बनता है। ज्ञ कैसे बनता है बेटा? ज और य को मिला करके ज्ञ बनता है। त्र कैसे बनता है? त प्लस र को मिला के त्र बनता है। स्र कैसे बनता है? स प्लस र को मिला के स्र बनता है। आइए हम द्वितीय व्यंजन की ओर चलते हैं। 2 समान व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन द्वितीय व्यंजन कहलाते हैं। जैसे है आपका, यानी समान व्यंजन होने चाहिए, यानी दोनों व्यंजन एक जैसे हो। जैसे आप देखिए आपने कक लिखा है, चच, जच, पप, ये लिखा हुआ है ना, यानी दोनों क्या है? सेम व्यंजन है, दोनों डिफरेंट नहीं है, दोनों एक व्यंजन है। अब आता है संयुक्ताक्षर। 2 अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। जैसे है आधा त और पूरे य को मिला के त्य, आधा क तो मिला के क्य, द्य, प्य, यानी ये सब क्या है? हमारे संयुक्ताक्षर हैं। यदि आपसे पूछा जाए किसमें क्या है, द्वितीय व्यंजन है या फिर संयुक्ताक्षर है, तो यह संयुक्ताक्षर है। आइए हम चलते हैं र के विभिन्न जो प्रयोग होते हैं उनकी तरफ। जब र स्वर रहित होता है तो यह रेफ कहलाता है। यह अपने से आगे वाले व्यंजन के शीर्ष लगता है। जैसे चर्च, कर्म, दर, शर, जिनको आप उड़नत्वा र या फिर अपने लैंग्वेज जो भी कुछ भी कहते होंगे, ठीक, इसको रेफ र कहते हैं।
अब दूसरा पॉइंट हमारा है कि जब र से पूर्व कोई स्वर रहित व्यंजन होता है तो यह उस व्यंजन के नीचे लगता है। आप देख रहे हैं कि जब र से पूर्व यानी र के पहले कोई स्वर रहित व्यंजन हो, ये देखिए स्वर रहित है, इसमें स्वर नहीं है, जब स्वर रहित व्यंजन हो तो यह उस व्यंजन के नीचे लगता है। आपने देखा ना कि स्वर रहित है यानी इसमें किसी प्रकार का स्वर नहीं है, तो उसी में यह लगता है। जैसे आगे है ट व ड के साथ र का प्रयोग पदेन के रूप में होता है। आप अक्सर देखते होंगे कि ऐसे वर्ड में ये दो ऐसे वर्ड हैं जिनमें ये पदेन के रूप में होता है, ट्रेन, ट्रक, ठीक, ड्रम, ड्रामा। अब क्रक वगैरह नहीं कर सकते, ठीक है। अब आते हैं वर्ण विच्छेद की ओर। किसी शब्द में प्रयुक्त सभी वर्डों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। यानी हमें वर्डों को बांट बांट के लिखना, ठीक, छोटे छोटे रूपों में कर देना, हमारा वर्ण विच्छेद कहलाता है। बेटा आप इसको लर्न करते चलिएगा। ओके, थैंक्स।